नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। विषय चल रहा है सदानंद योगींद्र का वेदांत सार। इसमें भी हमने पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना। पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के संगम से जो विज्ञानमय कोश बनता है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को कर्ता और सब कुछ मानता है, उसके बारे में जाना। इसके बाद उन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के संयोग से मनोमय कोश बनता है, इसको भी हमने देखा। जब हमने लिंग शरीर की बात की थी, सूक्ष्म शरीर की बात की थी, तो उसमें पंच ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण वायु भी थे, बुद्धि और मन के साथ। तो हमने पंच ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर ली, बुद्धि की चर्चा कर ली, मन की चर्चा कर ली। चलिए कर्मेंद्रियों की चर्चा करते हैं। कर्मेंद्रियाणि वाक पाणि पाद उपाय उपस्थ आख्यानि। भाई पंच ज्ञानेंद्रिय तो आपने जान ली। पंच कर्मेंद्रियों के बारे में कहते हैं कि वाणी, पाणी, पाद, उपाय और उपस्थ, यानी आपका मुख, आपके हाथ, आपके पैर, आपका जननेंद्रिय और मलद्वार, ये पांच जो हैं हमारी कर्मेंद्रियां हैं। एतानि पुनर आकाशादि नाम रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्या पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। देखिए, कर्म ये रजोगुण की वृत्ति है, यानी जब व्यक्ति रजोगुण की प्रधानता में होता है तो वो कर्म में रत होता है। तो यहां यह कहा गया कि आकाश आदि जो पंच, जिनको आप पंच तन्मात्राएं कहें, पंचीकृत हो जाए तो पंच महाभूत कहें, उनसे, उनके अलग अलग अंशों से जो उनकी रजोगुणी वृत्ति है, उसके आधार पे क्रमशः इनकी उत्पत्ति होती है। चलिए अब पंच वायु की बात करते हैं। वायवः पंच, वायु भी पांच होती हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान समानाः। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। चलिए सबके काम बताते हैं। कर्मेंद्रियों के काम तो आपको पता है, इसलिए उसके बारे में वेदांत सारकार चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन कौन सा प्राण, कौन सी वायु क्या कार्य करती है, ये तो सबको नहीं पता होता है, इसलिए उसका उल्लेख करते हैं। प्राणो नाम प्रागमन नासाग्रस्थान वरते। भाई नासिका के अग्रभाग से जिसकी आपको अनुभूति होती रहती है, जिसको आप श्वास कहते हैं, श्वास प्रश्वास कहते हैं, ये आपकी प्राणवायु है। और इसका प्राग गमन, आगे गति करना, यही इसका काम है। यानी श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है, इसी को प्राणवायु कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है और जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है शरीर के अंदर से। इसको प्राणवायु कहा गया है। अपानो नाम आवागमनवान पायु आदि स्थान वरति। भाई जिसको आप अपान वायु कहते हैं, ये मुख्यतया इसका जो निस्सरण है वो गुदा मार्ग के द्वारा होता है, और इसकी गति जो है वो ऊपर की तरफ नहीं है, इसकी गति नीचे की तरफ होती है। कई बार यह भी संभव है कि एहसास हो, अनुभूति हो, ना हो, लेकिन अन्य कुछ इस प्रकार के स्थान हैं जहां से इस अपान वायु को निकलने का अवसर मिलता है। इसीलिए लिखा है पायु आदि स्थानवर्ती, यानी गुदा से जब अपान वायु निकलती है तो सबको एहसास होता है, लेकिन अन्य जो हमारे छिद्र हैं
उनसे भी इसकी गति हो सकती है। इस बात को यहां पे कहा गया है। व्यानो नाम विश्वगमन वान अखिल शरीर वरति। भाई जो व्यान नाम का वायु है, इसकी गति सर्वत्र होती है और ये सारे शरीर में विद्यमान रहता है। यानी हमारे शरीर का हलन चलन, हमारी इंद्रियों में जो भी शक्ति का संचार है वो इसी वायु की वजह से है। जब घुटने काम करना बंद कर दें तब समझ लेना कि बस यही वायु है व्यान नाम का, जो हमें परेशान करने लग गया है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। उदान वायु ये कंठ में रहा करता है और ऊर्ध्वगमन इसकी गति हुआ करती है। यानी अगर इसकी गति ऊपर हो जाए तो प्राणों का निष्क्रमण हो जाया करता है। हम कई बार हिचकी में और कई बार जब इसका उपयोग होता है तो थोड़ी समस्या महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई हो और बार बार ऊपर से वायु का संचरण होने लग जाए या बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही हों, तो ये मुख्यतया उदान वायु का काम है। यही हिचकी अगर ज्यादा बड़ी हो जाए तो भैया ये संसार छूट जाया करता है। समान वायु जो है वो शरीर के अंदर जो भी आपके रुधिर शुक्र वगैरह हैं उन सबके संनियमन का काम करता है। तो कहते हैं समानो नाम शरीर मध्यगत असित पीत अन्नादि समीकरण करहा। यानी आप जो कुछ खाते हैं, खाते तो आप दाल रोटी ही हैं, या इसी प्रकार का भोजन जो भोज्य पदार्थ हैं वही खाते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा भाग आपकी हड्डी के पास जाना चाहिए जिससे आपकी हड्डी मजबूत बने, कौन सा भाग आपके सिर के बालों के पास जाना चाहिए जिससे आपके बाल सलामत रहें, कौन सा भाग ऐसा है जिसको रुधिर के रूप में परिवर्तित होना है, कौन सा भाग ऐसा है जिसको मांस बनना है, कौन सा भाग ऐसा है जिसको मज्जा के रूप में। तो ये सारी प्रक्रिया जो कुछ है उसमें समान वायु काम किया करती है। तो पंच वायु का यहाँ पे परिचय दिया। कहते हैं कि चित्तू, कुछ लोग तो नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय, ये अन्य 5 वायु के नाम पाए जाते हैं। और कुछ लोग इन पंच वायु को भी, यानी वो लोग 10 वायु को मानते हैं। ये कौन कौन से 5 हैं? नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। इनका काम भी बता देते हैं। नाग उदगीरण करहा, कूर्म उन्मीलन करहा, क्रकल छुत करहा, देवदत्तो जृंभण करहा, धनंजय पोषण करहा। तो भैया ये सारी चीजें तो जो पंचवायु हैं उनमें भी आ गई। जो नाग वायु है उसके लिए कहा कि जब आपको, अभी मैंने कहा था कि डकार आते हैं, गैस बन जाता है, ऊपर से हवा बार बार निकलती है, या आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, तो बोलो ये नाग वायु का काम है। मैंने आपसे ये कहा था मुख्यत्वे शरीर के अंदर से अपान वायु की अन्य गतियां भी हैं, यानी वो गुदा मार्ग से ही निकलेगा ऐसा नहीं है। जब आपके मुंह से बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं तो जैसे अपान वायु में से दुर्गंध आती है, उसी प्रकार से आपकी डकार के अंदर भी दुर्गंध आया करती है। या जब आप वमन करते हैं तो भी ये प्रक्रिया होती है। तो उस समय सिर्फ अपान वायु नहीं, अपान वायु और उसके साथ में जिसके कारण हिचकी लगती है, जिसकी गति ऊपर होती है, वो दोनों वायु मिश्र होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की प्रक्रिया हुआ करती है। तो जब ये मिश्रित हुए तो यहां इन्होंने इसको नाम दिया कि ये नाग वायु है। लेकिन अलग से एक नामकरण इस कार्य की वजह से इसका करना योग्य नहीं है। अब मान लीजिए आपकी पलकें खुलती हैं, बंद होती हैं, तो उन्होंने कहा ये काम जो है ना, जो कूर्म वायु है उसकी वजह से होता है। अब भैया
जब हम श्वास लेते हैं तो प्राणवायु का काम श्वास लेना है, तो श्वास छोड़ने के लिए हम अलग वायु की कल्पना थोड़ी करेंगे। भले लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों के लिए अलग अलग नामकरण कीजिए फिर। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए चलिए इनका काम पहले बता देते आपको कि पलकों को झपकाना, पलकों को बंद करना, इसमें कूर्म वायु काम करती है। और कृकल वायु जो है ना, वो भूख उत्पन्न करने का काम करती है। जब आप जम्हाई लेते हैं तो वहाँ पे देवदत्त वायु काम करती है। और धनंजय जो है वो आपके शरीर की पुष्टि का काम करती है। तो ये कार्य किसी न किसी रूप में इन्हीं पंच प्राण वायु के द्वारा हो जाया करते हैं। इसलिए यहाँ वेदांत सारकार ने इन पंच वायु के अतिरिक्त इनकी चर्चा तो की है, लेकिन कहते हैं कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। एतत् प्राणादि पंचक आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। अब ये जो प्राण आदि पंच वायु हैं, इनकी भी उत्पत्ति आकाश आदि के रज अंश से ही होती है, रजोगुणी अंशों से होती है, ये कहा गया। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम प्राणमय कोशो भवति। अब देखिए, जब हमने देखा था कि विज्ञानमय कोश जो है उसकी रचना होगी, तो उसमें बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय साथ में थी। जब हमने मनोमय कोश की बात की थी तो उसमें ज्ञानेंद्रिय और मन साथ में था। अब यहां पे ये कहते हैं कि कर्मेंद्रिय और ये जो पंच प्राण हैं, ये जब साथ में मिलते हैं तो ये प्राणमय कोश बनता है। तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम। जैसे वहां तन्मात्राओं के संदर्भ में हमने कहा था कि वहां सत्व अंश काम करता है, ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में ये बात हुई थी, कर्मेंद्रियों के संदर्भ में बात हुई कि वो रजो अंश काम करता है। क्योंकि ये इसका काम भी, जो ये आपके पंच प्राण है, इनका काम भी कर्म से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी रजो अंश और रागात्मक इसकी वृत्ति हुआ करती है। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। चलिए, सूक्ष्म शरीर इन सब के मिलन से बनता है, उसकी चर्चा करने से पहले जरा हम एक प्रक्रिया समझ लें तो आपको यह आसान हो जाएगा। देखिए, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, हमने कहा कि अज्ञान उपेत चैतन्य जो है, ईश्वर जो है, वो निमित्त कारण बना, वही इसका उपादान कारण बना, और उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई, जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये जब तक इसी स्वरूप में थे तो इनको पंच तन्मात्राएं कहा गया, और यही तत्व जो हैं पंचभूत भी माने गए। अब चर्चा आगे बढ़ी तो पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो काम कैसे करती हैं। देखिए, ज्ञानेंद्रिय सिर्फ आपको ज्ञान देती हैं। जैसे आपने देखा, कोई आपकी मनपसंद डिश आपको दिखाई दी, तो ज्ञानेंद्रियों का काम है कि आंखों से उन्होंने देखा और मुंह में पानी आ गया, उनका संकलन हो गया, उनका काम हो गया कि आंखों ने देखा और मुंह में पानी आ गया, और मन ने इच्छा की कि चलो भैया ये चीज तो खानी पड़ेगी। लेकिन न तो आंखों से देख के आप उसको खा सकते हैं, और ना ही मुख में पानी आने से आप उसको खा सकते हैं, और ना ही मन में संकल्प विकल्प होने से आप उसको खा सकते हैं। उसको खाने के लिए आपकी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। आंखों ने देखा, मुख में पानी आया, यानी जिह्वा में से रस का झरण हुआ, और फिर आपके हाथों ने मदद की, आपके मुख ने मदद की, और आपने उस भोजन को, उस भोज्य पदार्थ को खाया, और फिर आपको एक आनंद की प्राप्ति हुई। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ज्ञानेंद्रिय एक प्रकार से उनकी प्रेरणा स्रोत हैं, उनको आज्ञा देते हैं या इच्छा उत्पन्न करते हैं, और कर्मेंद्रियां उसको पूरा करने का काम करती हैं। ये मैंने सिर्फ भोजन के संदर्भ में आपसे कहा है।
आप सभी कर्मेंद्रियों के कार्यों को इसी प्रकार से देख सकते हैं, चाहे वो आपका मुख हो, चाहे वो आपके हाथ हो, चाहे वो आपके पैर हो। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की आज्ञा के अनुसार ही काम करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यहां इसको समझाते हुए कहते हैं एतेषु कोशेषु मध्ये, इन कोशों के मध्य में विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। इसमें जो विज्ञानमय कोश है ना, वो ज्ञानदायक है, वो शक्तिमान है, और उसकी शक्ति क्या है? कर्ता रूप है। कहा था ना कि वही मानता है कि मैं करता हूं, मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि उसमें बुद्धि का तत्व है। मनोमय इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपा, और जो मनोमय कोश है उसमें भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये इच्छा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है, जिसकी बात अभी मैंने की थी कि आंखों ने देखा, मुंह में पानी आया और मन ने इच्छा व्यक्त की कि इसको खाना है। तो ये इच्छामय शक्ति है इसकी, और ये करण के रूप में काम करता है। वहां करता है, ये करण है, और प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपा। और जो प्राणमय कोश है, जो कर्मेंद्रियों और पंच प्राणवायु के माध्यम से बनता है, ये जो प्राणमय कोश है, ये वास्तव में क्रिया करने का माध्यम, ये कार्य रूप है। यही होता है, कर्ता हो, करण हो और क्रिया हो। ये तीनों जब होते हैं तभी इस संसार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। योग्यत्वाद एव एतेषाम विभाग इति वर्णयन्ति, और यही इनका विभाग है। यानी इस संसार की पूरी प्रक्रिया में इसी रूप में, जो मैंने आपसे कहा कि बुद्धि एक निर्णय करती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज अच्छी लगी है। मन संकल्प विकल्प करता है कि चलो यार इसको प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि ने निर्णय दिया कि नहीं, प्राप्त करना है। प्राप्त करना है तो फिर कर्मेंद्रियां कर्म में लग जाती हैं, और कर्मेंद्रियां उस कर्म को पूरा करती हैं, और यही एक पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। एतत् कोशत्रयम् मिलितम तत् सूक्ष्म शरीरम इत्युच्यते। ये विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीनों कोश मिल करके इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो वेदांत में अगर आपसे पूछा जाता है सूक्ष्म शरीर क्या है, तो ये 3 कोशों का संग्रह है। और ये 3 कोश कौन कौन से हैं? तो एक कोश है विज्ञानमय कोश, एक कोश है मनोमय कोश, और एक कोश है प्राणमय कोश। विज्ञानमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि होती है, मनोमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन होता है, और प्राणमय कोश में पंच कर्मेंद्रियों के साथ पंच वायु रहा करते हैं। और इन्हीं 17 तत्वों के मिश्रण से लिंग शरीर भी बना करता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर ये एक ही हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सुनते रहिए। अब प्रत्येक रविवार या शनि रवि 2 दिन भी हो सकता है, हम कुछ इस प्रकार की कथाएं आपको सुनाया करेंगे जो जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी रहें और जिनके कारण हमारा जीवन सार्थक बने। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।